आज हम ध्रुवित गोले के कारण गोले के बाहर स्थित, गोले के पृष्ठ पर स्थित तथा गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इस हेतु माना यह एक ध्रुवित गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और यह Z दिशा में ध्रुवित है, जिसका प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण या ध्रुवण P कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। इस गोले के अंदर और बाहर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें गोले के पृष्ठ पर आवेश घनत्व कितना है यह ज्ञात करना होगा। पृष्ठ आवेश घनत्व, तो यह ज्ञात करने के लिए हम इस ध्रुवण P के समानांतर एक सिलेंडर AB की कल्पना करते हैं। इस सिलेंडर के सिरों A व B का क्षेत्रफल डेल A है, जो कि Z एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है और इसके जो A से लेके जो एंड पॉइंट से दोनों यह डी थीटा कोण बना रहे हैं। P ध्रुवण के कारण बेलन के सिरों A तथा B पर स्थित क्षेत्रफल डेल A पर विद्युत आवेश का मान ज्ञात करने के लिए हम पोलराइजेशन P के अनुदिश डेल A का घटक लेते हैं, जो कि डेल A cos थीटा के बराबर होगा। और डेल A cos थीटा को यदि पोलराइजेशन P से मल्टीप्लाई कर दें तो A सिरे पर और इसी प्रकार B सिरे पर आवेश की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। अब जो स्फीयर है वो एक समान रूप से ध्रुवित है, इसलिए ऊपरी गोलार्ध जो हाफ या जो हेमिस्फीयर है, अपर हेमिस्फीयर, उसके प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान P cos थीटा ही होगा और ऊपरी गोलार्ध में जो आवेश की मात्रा होगी उसका मान ऊपरी गोलार्ध का क्षेत्रफल और आवेश से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त हो जाएगा। तो ऊपरी गोलार्ध का क्षेत्रफल 2 पाई R साइन थीटा, R डी थीटा थिकनेस और P cos थीटा, इनको मल्टीप्लाई कर और 0 से π/2 थीटा की वैल्यू अपर हेमिस्फीयर में यदि आप 2 पाई लेते हैं तो 0 से π/2 होगी, और अगर खाली पाई लेते हैं तो यह इंटीग्रल 0 से पाई के बीच होगा। और इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे आप तो इसका मान πpr² प्राप्त होगा। इस प्रकार अपर हेमिस्फीयर में आवेश की मात्रा πpr² होगी और ठीक इसी प्रकार जो लोअर हेमिस्फीयर है उसमें आवेश की मात्रा -πpr² होगी और नेट जो आवेश है इस पोलराइज्ड स्फीयर के अंदर उसका मान 0 होगा, πp² - πp² which is equal to 0। यदि हम इस गोले की तुल्यता को देखें तो इस गोले को हम परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित R त्रिज्या के दो पृथक गोलों के अतिव्यापन से बना मान सकते हैं। दो गोले जो अतिव्यापित हैं, ऊपर वाले गोले में प्लस आवेश है और नीचे वाले गोले में माइनस आवेश है। चूंकि ये स्फीयर पोलराइज्ड है तो पोलराइजेशन का मतलब प्लस और माइनस चार्ज का जो सेंटर है वो एक दूसरे से अलग अलग है। तो इसी प्रकार जो
गोले हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी डेल्टा जेड है और इन गोलों पर आयतन आवेश घनत्व ज्ञात करें तो यह पोलराइजेशन बटा जो डेल्टा जेड है उसके बराबर होगा। तो कुल आवेश ऊपर वाले गोले में 4/3 पाई आर क्यू ओवर डेल्टा जेड होगा और नीचे वाले गोले में -4/3 पाई आर क्यू ओवर डेल्टा जेड होगा। और ये जो आवेश है इन आवेशों को इन गोलों के केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। तो जो पोलराइज्ड स्फीयर है उसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, स्मॉल p इक्वल टू आवेश गुणा दोनों जो ध्रुवित गोले हैं उनके सेंटर्स के बीच की दूरी यानी कि डेल्टा जेड, और आवेश का मान है 4/3 पाई आर क्यू ओवर डेल्टा जेड और दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी डेल्टा जेड है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4/3 पाई पी आर क्यू प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ध्रुवित गोला दो ध्रुवित गोलों के अतिव्यापन से बना हुआ है जिसमें एक गोले पर धन आवेश है और दूसरे गोले पर ऋण आवेश है। यह गोले एक दूसरे से डेल्टा जेड दूरी पर स्थित हैं, गोले के केंद्र डेल्टा जेड दूरी पर स्थित है जिससे कि डायपोल का निर्माण हो जाए। तो अब अगर अपन गोले के बाहर किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना चाहे तो हम जानते हैं कि P द्विध्रुव आघूर्ण वाले गोले के बाहर किसी बिंदु r और थीटा स्मॉल r और थीटा पर विभव का मान V इक्वल टू KP cos थीटा ओवर r स्क्वायर होता है। तो ये आ जाएगा B इक्वल टू K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा ओवर r स्क्वायर। अगर आप ये वैल्यू रख दें तो यह वैल्यू आएगी 4/3 पाई पी आर क्यू। डायपोल मोमेंट हम अभी निकाल चुके हैं, ये रहा डायपोल मोमेंट P दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई पी आर क्यू। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू रख दी 4/3 पाई पी आर क्यू ओवर, यहाँ कॉस थीटा रह गया है लिखने से, कॉस थीटा भी यहाँ होगा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, यानी कि गोले के बाहर स्मॉल r दूरी पर, गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान P आर क्यू कॉस थीटा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होगा। और यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो घटक होंगे, एक ER और एक E थीटा। ER का मान हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V के बराबर होती है और R और थीटा रेडियल कोऑर्डिनेट में यह ER इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R के बराबर होगी और इसको माइनस डेल ओवर डेल R V की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें और इसे डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू R। तो ER इक्वल टू 2 PRQ cos थीटा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल RQ प्राप्त होगा। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक घटक ER है। इसी प्रकार दूसरा घटक निकालना चाहें तो हम जानते हैं कि E थीटा इक्वल टू -1/r डेल B ओवर डेल थीटा, -1/r डेल B ओवर डेल थीटा। और यहाँ V की वैल्यू रखें, इसको आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो E थीटा इक्वल टू पी आर क्यू साइन थीटा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू प्राप्त हो जाएगा। तो जो कुल विद्युत क्षेत्र अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E इक्वल टू ER
आर कैप प्लस ई थीटा थीटा कैप, ई आर की वैल्यू रख दीजिएगा और ई थीटा की वैल्यू रख दीजिएगा, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर फॉर्म में आपको इक्वेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम ध्रुवित गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्रुवित गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना हो तो आप R इक्वल टू इस कैपिटल R लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3 और 4 में, और R इक्वल टू कैपिटल R लिखने पर आपको V इक्वल टू P कैपिटल R cos थीटा ओवर 3 एप्सिलॉन 0 मिलेगा, और R cos थीटा Z के इक्वल है, इसलिए दिस इज इक्वल टू पी जेड ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। और ई आर निकालेंगे तो वही सिंपली आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दें, तो ई आर इक्वल टू 2p cos थीटा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, और ई थीटा इक्वल टू p साइन थीटा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट यह मिलेगा, जो कि इस गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यह विभव है। अब ध्रुवित गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें, तो यह मान क्या प्राप्त होगा यह देखते हैं। यानी कि R इज स्मॉल देन R, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव क्या होना चाहिए यह ज्ञात करें। तो ध्रुवित गोले के अंदर हम जानते हैं कि जो पोलराइजेशन के कारण जो चार्ज पैदा हुआ है वह केवल सरफेस पर स्थित है, यानी कि अंदर गोले के अंदर नेट आवेश शून्य है, और नेट आवेश शून्य है तो इसका मतलब नेट आवेश घनत्व शून्य है। तो यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो यानी डेल स्क्वायर वी का मान 0 होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अंदर जो विभव का मान है, गोले के अंदर विभव का मान इस प्रकार होना चाहिए कि यदि आप उसका डेल स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव लें तो वह 0 मिल जाए, चूंकि आवेश के मान के शून्य होने के कारण लाप्लास इक्वेशन का सेटिस्फाई होना अत्यंत आवश्यक है, यानी कि डेल स्क्वायर वी का मान 0 होना ही चाहिए। तो डेल स्क्वायर वी का मान जब ही संभव है जब विभव का मान सिंगल वैल्यूड हो और यह पृष्ठ के विभव के मान के बराबर हो जाए। तो जब आप पृष्ठ पर विभव का मान आपने देखा था कि V एट R इक्वल टू R वी जेड पी जेड ओवर 3 एप्सिलॉन 0 के बराबर था, और यह केवल जेड निर्देशांक पर निर्भर कर रहा था। तो अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे डेल स्क्वायर V ओवर डेल जेड स्क्वायर, तो ये 0 आ जाएगा, और जब यह 0 आ जाएगा इसका मतलब लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो निश्चित रूप से गोले के अंदर विभव का मान वही होना चाहिए जो कि गोले के पृष्ठ पर है, यानी कि गोले के अंदर विभव का मान V इक्वल टू पी जेड ओवर 3 एप्सिलॉन 0 ही होगा। और इस इक्वेशन से एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का और EY कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये दोनों 0 होंगे, और EZ इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल Z केवल Z निर्देशांक पर निर्भर करेगा, और जिसका मान आप अगर इसे डिफरेंशिएट करें तो माइनस कैपिटल P ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हो जाएगा। यानी कि पोलराइज्ड गोले के अंदर स्थित बिंदु पर
इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता -p/3 होगी। और यहां से एकदम स्पष्ट है कि गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ध्रुवण की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि यहां माइनस साइन आ रहा है, इसलिए ईपी ध्रुवण की दिशा है पी, उससे विपरीत दिशा में होगा। और अगर हम प्लॉट करें तो एक बात और है कि ये -p/3 है। p पोलराइजेशन है, आप जानते हैं ध्रुवण क्या होता है, प्रति एकांक आयतन डायपोल मोमेंट, तो इसका मान भी कांस्टेंट होगा और ε0 भी कांस्टेंट है, यानी कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत रहती है और यह पोलराइजेशन के विपरीत होती है। तो पोलराइजेशन z डायरेक्शन में था और ये गोले के अंदर विभव का मान है जो कि EP = -3/ε0 के बराबर है। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यह जो आपको ये लेंस दिख रही है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता जस्ट नियर टू द सरफेस ऑफ स्फीयर है। ये दूर बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार हम ध्रुवित गोले के अंदर, बाहर, पृष्ठ पर विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।